जो हिंदू लॉ है वो ये कहता है कि वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। और कॉरिडोर की जो जालियां बनी हैं उससे आप देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि इसकी जो नींव है उसमें मंदिर की दीवार दिखती है सीधे सीधे। साइंटिफिक इंस्पेक्शन करके उनकी आयु निर्धारित करेगा और उनकी आयु निर्धारित करके यह सिद्ध करेगा कि यह औरंगजेब के काल से बहुत पहले से बनी हुई दीवारें हैं जिनके ऊपर गुंबद चढ़ाए गए हैं। अंदर गुंबद के नीचे भी शिखर है, उस शिखर का भी अन्वेषण होगा। उसके अतिरिक्त अनेकानेक चिन्ह हैं उस पूरे परिसर में, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह मंदिर ही था सदैव से। आज जो ये निर्णय आया है डॉक्टर विश्वेश का, वाराणसी जिला जज का, वह न केवल स्वागत योग्य है, वह अत्यंत हर्ष और रोमांच देने वाला है। नमस्ते, जय भोले शंकर। जी हाँ, जय भोले शंकर इसलिए कि आज फिर एक बार ज्ञानवापी में ज्ञानवापी पूरे परिसर को हिंदुओं के अधीन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी से। और जस्टिस विश्वेश जी ने यह आदेश कर दिया है हिंदू पक्ष की एप्लीकेशन पर, उनके प्रार्थना पत्र पर, कि पूरे मंदिर परिसर का, जिसमें कि ज्ञानवापी तथा कथित मस्जिद भी सम्मिलित है, उस पूरे परिसर का एएसआई से सर्वे कराया जाए। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएं और पत्रम पुष्पम के सहारे हमारी नैया को पार भी लगवाते रहें। यह कितना बड़ा निर्णय है ये आप समझेंगे। मैं आपको एक बार पूरे ज्ञानवापी विवाद का एक विहंगम दृश्य दे देता हूँ। आप याद करें यह है कहाँ से आरंभ हुआ था सारा प्रकरण। यह सारा प्रकरण वहाँ से आरंभ हुआ था जब सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहाँ याचिका लगाई गई थी 5 महिलाओं द्वारा कि उनको श्रृंगार गौरी, जो मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर स्थिति जो श्रृंगार गौरी की पूजा लगातार होती आई थी 1993 तक, उस पूजा को लगातार करने की अनुमति दी जाए और साथ में जो भी दृश्य और अदृश्य देवता हैं, जो दृश्य और अदृश्य मूर्तियां हैं, उन सब की भी पूजा इत्यादि करने की अनुमति दी जाए। तो इस आदेश के विरोध में अंजुमन कमेटी जो इंतजामिया है इसकी ज्ञानवापी मस्जिद की, इसने एक लगाई जिसको हम कहते हैं कि इसको 311 की एप्लीकेशन, 711 की एप्लीकेशन लगाई। लेकिन उसके साथ में फिर इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई कि भाई इसका सर्वे किया जाए, जिससे कि ये निश्चित हो सके कि अंदर कोई दृश्य अदृश्य देवी देवता हैं या नहीं है। उसके विरोध में ये लोग गए इलाहाबाद हाई कोर्ट, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट एट प्रयागराज, क्योंकि उसका नाम परिवर्तन नहीं हुआ है। नाम तो अभी तक वैसे मद्रास और बॉम्बे और कैलकाटा हाई कोर्ट का भी नहीं हुआ है, तो इलाहाबाद तो बहुत पीछे आता है। तो वो हाई कोर्ट ने कर दी रिजेक्ट, और वो जब हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी तो उसके बाद फिर वो सर्वे आरंभ हुआ। सर्वे आरंभ होने में भी भाई बड़ी कश्मकश हुई। कमिश्नर अपॉइंट हुए, कमिश्नर अपॉइंट होने के बाद फिर उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया। आपको यदि याद हो तो उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया, तो उसके बाद फिर उसकी अगली तारीख लगी। तारीख लग के फिर बड़ी मुश्किल से वो सर्वे शुरू हुआ, बमुश्किल। और बमुश्किल जब सर्वे आरंभ हो गया तो आरंभ होने के बाद सर्वे, आपको ध्यान हो कि क्या हुआ उसके अंदर, और वहाँ पर एक स्वयंभू शिवलिंग उनके वजू खाने के अंदर से मिल गया। जब वो शिवलिंग मिला तो तुरंत ही हमारे जो वकील साहब थे विष्णु शंकर जी जैन, वो विष्णु शंकर जी जैन
तुरंत गए उसी सिविल जज सीनियर डिवीज़न जी के यहाँ और उनसे अनुरोध किया कि इसको संरक्षित किया जाए। ये शिवलिंग यहाँ से प्रकट हुआ है, उन्होंने तुरंत उस क्षेत्र को संरक्षित कर दिया, उसके चारों ओर उसको सील बंद कर दिया। इसके बाद आप देखें कि जो हाई कोर्ट में पिटिशन रिजेक्ट हुई थी सर्वे वाली, वो फिर जाती है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। वो सुप्रीम कोर्ट में ये साथ में यह मैटर भी ले लिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, आपकी संतुष्टि हो इसलिए हम सारे भी जितने भी उसके अतिरिक्त भी वहाँ पर कई सारे सूट इत्यादि दायर हो चुके थे, लेकिन इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डॉक्टर विश्वेश हैं वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, अब वो उसकी सुनवाई करेंगे और जो वजू खाने में जो शिवलिंग पाया गया था वो संरक्षित रहेगा, उसके लिए निर्देश दे दिए गए जिला प्रशासन को। तो ये तो वहाँ तक हुआ। उसके बाद जो कार्रवाई होती है कि फिर इसी शिवलिंग के लिए पहले डॉक्टर विश्वेश के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया गया कि इस शिवलिंग की जांच करवाई जाए, एएसआई के द्वारा करवाई जाए, वैज्ञानिक तरीक़ों से करवाई जाए, जिसमें कार्बन डेटिंग भी हो सकती है और अन्य तरीके भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर विश्वेश ने यह कह के उसको खारिज कर दिया कि भाई इस पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर लगा रखा है बैन कि भाई इसको डैमेज हो सकता है। तो ये डैमेज चूँकि हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरह से संरक्षित किया है, इसलिए इसको खारिज किया जाता है। तो फिर इसकी अपील हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट एट प्रयागराज में। इलाहाबाद हाई कोर्ट एट प्रयागराज में इसको सुना जस्टिस जे मुनीर ने, और जस्टिस जे मुनीर ने इसको सुनने के समय उन्होंने बहुत सारे जो वैज्ञानिक पहलू थे उनको विचार में लाया, उसको विचारण में रखा। उसके बाद कई सारे जो वैज्ञानिक प्रतिष्ठान थे उनसे उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई, जिसमें एएसआई तो एक था ही, उसके अतिरिक्त और भी मृदा परीक्षण संस्थान इत्यादि जो थे वो सब उसमें सम्मिलित किए गए। और उनकी रिपोर्ट आने के बाद जस्टिस जे मुनीर ने यह निर्णय दिया कि एएसआई इसका सर्वे करे और इसकी आयु निकाले। क्यों? क्योंकि एएसआई ने तो अपनी रिपोर्ट में कहा था, ये भी कह दिया था कि इसके एक सरसरी निगाह से यदि इसको देखा जाए तो ये लाखों वर्ष पुराना लगता है। जी हाँ, ये एएसआई पहले ही कह चुकी है। तो अब आप समझिए कि मुस्लिम पक्ष के तो तोते उड़ गए। अब उनके तोते उड़ गए तो फिर उसके बाद जैसा होता है, आप जानते हैं कि वही एक वो उनका पुराना खटराक चल रहा है कि साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसके तहत आप किसी भी प्रकार के सर्वे नहीं कर सकते और किसी भी प्रकार का इसके ऊपर जो है वो बैन है। अब प्रश्न यहीं पर तो जाकर अड़ा है ना। अब जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो चैलेंज दिया गया है उसमें भी ये कहा गया है कि जो लॉ है, जो हिंदू लॉ है, वो क्या कहता है जी। ये आप देखेंगे जो पूरे के पूरी हमारे पीवी काणे जी की जो धर्मशास्त्र उसमें भी ये आया हुआ है। उसके अतिरिक्त जो मैं कई बार आपको सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, संविधान बेंच के जो निर्णय बताता रहता हूँ, महंत राम स्वरूप 1959 और ठाकुर श्री गोविंद देव जी 1965, इनमें यह स्पष्ट आया हुआ है कि जो मूर्ति है, जो देवता की मूर्ति है, वो यदि एक बार उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई या वह स्वयंभू रूप में प्रकट हो गई तो उसके बाद उस पूरे परिसर का स्वामी वह मूर्ति ही रहती है। और उस मूर्ति को आप चाहे खंडित कर दें, उस मूर्ति को चुरा ले जाएं, उस मूर्ति को नष्ट कर दें, कुछ भी आप कर दें, वहाँ जो देव की, देवता की, जो भगवान की जो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो गई वो वहाँ रहेगी, उसको पुनर्प्रतिष्ठित किया जा सकता है। यह हिंदू लॉ है। इसलिए वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल, उसमें केवल एक ही उसका एक तरीका हो सकता है, वो ये है कि भगवान की मूर्ति को विधि विधान के साथ विसर्जित किया जाए। ऐसा आपके जितने भी मुग़ल आक्रांता आए हैं उन्होंने तो कहीं होने नहीं दिया। आपको पता है 1669 में औरंगज़ेब ने यहाँ पर अपना कार्यक्रम
आरंभ किया था। और 1669 में अपना कार्यक्रम आरंभ करने के बाद 1669 में ये लगभग मई या जून में बताते हैं या जुलाई अगस्त में बताते हैं ये पूरा का पूरा परिसर खंडित किया गया था। उसके पहले भी कई बार खंडित हो चुका है, उसके पहले भी कई बार खंडित हो चुका है। जी हाँ, लोधियों के टाइम में भी खंडित हुआ है वो, और उसके पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में भी खंडित हुआ है। लेकिन अभी जो मंदिर है जिस पे काशी कॉरिडोर बना है वो बनवाया था महारानी अहिल्या देवी जी ने 1780 में, और 1780 से वो विद्यमान है। अब हम बात करेंगे कि क्या होता है एक बार जब जस्टिस जे मुनीर जो हैं वो डॉक्टर विश्वेश का जो फैसला है उसको ओवरटर्न कर देते हैं, उसको खारिज कर देते हैं। उसके बाद फिर विष्णु शंकर जैन जी जो हैं वो पूरे परिसर का मानचित्र ले आते हैं, जो 1828 में वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जेम्स प्रिंसेप कौन है? जेम्स प्रिंसेप वो हैं जिन्होंने अशोक के जो शिलालेख हैं उनको सबसे पहले खोजा और उनका अनुवाद करके और हमारे राष्ट्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। उन जेम्स प्रिंसेप ने उस समय इस पूरे परिसर का मानचित्र बनाया था। जी हाँ, और उस मानचित्र के अनुसार यह एक विशाल परिसर था, और उस विशाल परिसर के मानचित्र के अनुसार एक बार पुनः डॉक्टर विश्वेश के यहाँ यह प्रार्थना पत्र दिया गया कि यह पूरा का पूरा परिसर जो है वो भगवान शिव का है। यह आदि विश्वेश्वर की स्थली है, जो आदि विश्वेश्वर जिसका वर्णन स्कंद पुराण इत्यादि में भी पूरी तरह से हुआ है, शिव पुराण इत्यादि में भी वही आदि विश्वेश्वर की जो परम स्थली है वह यही है। और अष्टमंडप यहाँ पर मंदिर था, और उस अष्टमंडप मंदिर के मानचित्र जो काशी के पुराने गैजेटियर से लेके जेम्स प्रिंसेप के मानचित्र से लेके जो वहाँ पर आए हुए जो विदेशी यात्री थे उनके जो सारे के सारे उनके अकाउंट्स थे उनको लेके पूरा सारे के सारे साक्ष्यों के साथ एक बार पुनः कहा गया कि इस एएसआई क्षेत्र का पूरे परिसर का सर्वेक्षण कराया जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कहाँ कहाँ क्या क्या मूर्तियाँ दबी हुई हैं। और ये जो परिसर है इसको तो वैसे तो आप गए हो काशी विश्वनाथ और आपने इस पश्चिमी मीनार को, पश्चिमी दीवार को देखा हो। पश्चिमी दीवार को देखने की भी आवश्यकता नहीं है, अभी तो कॉरिडोर बन गया, और कॉरिडोर की जो जालियां बनी हैं उससे आप देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि इसकी जो नींव है उसमें मंदिर की दीवार दिखती है, सीधे सीधे नींव में मंदिर आप स्वयं अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन कानून तो मांगता है साक्ष्य, तो अब कानून के साक्ष्य के लिए अब एएसआई जो है इन सारी दीवारों को चेक करके और उनका विजुअल इंस्पेक्शन करके और उनका साइंटिफिक इंस्पेक्शन करके उनकी आयु निर्धारित करेगा, और उनकी आयु निर्धारित करके यह सिद्ध करेगा कि यह औरंगजेब के काल से बहुत पहले से बनी हुई दीवारें हैं जिनके ऊपर गुंबद चढ़ाए गए हैं। अंदर गुंबद के नीचे भी शिखर है, उस शिखर का भी अन्वेषण होगा। उसके अतिरिक्त अनेकानेक चिन्ह हैं उस पूरे परिसर में, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह मंदिर ही था सदैव से। अच्छा, ये भी जानना आवश्यक है कि इसकी प्राचीनता है कितनी। तो उसकी जो प्राचीनता है वो तभी पता चल पाएगी जब पूरे परिसर का निरीक्षण पूरी तरह से होगा। तो यह एक, मुझे लगता है कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण एक और विजय है
वैसे तो मुस्लिम पक्ष को यदि उनमें थोड़ी बहुत भी सभ्यता बची हो तो उनको तो तुरंत यह कंसीड कर देना चाहिए, उनको यही नहीं कंसीड कर देना चाहिए मेरे विचार से कि अभी भी समय है कि जो 40,000 की जगह जो हम कह रहे हैं कि भाई 2,000 की लिस्ट दी हुई है सीताराम गोयल जी की, उन 2,000 के ऊपर भी समझौता करें तो जो मुख्य मुख्य मंदिर हैं उनको यदि अभी भी सौंप दें तो अभी भी समझौता हो सकता है। लेकिन ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो पूरा का पूरा इस्लामी दर्शन है वो यह कहता है कि पूरी की पूरी जो ये दुनिया है या पूरा का पूरी की पूरी ये जो पृथ्वी है ये अल्लाह की है। आजकल बहुत सारे लोग जो है ना वो उसमें मीन मेक निकालते हैं, तो मैं रेफरेंस भी दे देता हूँ, आप कुरान की आयत 7.128 देख लें। तो इसलिए उनको ज़ोर आता है कि 1 इंच भी ज़मीन कैसे छोड़ें। तभी आपने देखा होगा कि जब बाबरी मस्जिद के स्थान पर उस राम जन्मभूमि मुकदमे में जब सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि का परिसर पूरा हिंदुओं को सौंप दिया तो बहुत सारे मौलाना मुल्ला जो थे वो यानी कि ओवैसी जैसे लोग वो खड़े होकर ये ऐलानिया बोल रहे थे कि साहब कि जब हमारी ताकत आएगी तो हम फिर से यहाँ पर इसको ज़मींदोज़ करके फिर से हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर रखा है इस्माइल फारूकी वाले केस में कि वंस अ मॉस्क does not mean necessarily that it will always be a mosque। ये देखिए ये पूरा जो कानून है, जो लेट डाउन लॉ है, उसमें कितना अंतर है। वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल, बट वंस अ मॉस्क इज नॉट ऑलवेज अ मॉस्क। इस्माइल फारूकी, ध्यान रखें, याद करें आपको कि किस तरह से इस्माइल फारूकी में इस ऑब्जर्वेशन को पलटवाने के लिए हमारे धवन साहब ने कितना प्रयास किया था, राजीव धवन ने, और उस चक्कर में पूरा का पूरा जो केस था उसको डिले किया था। लेकिन अंततः विजय सत्य की हुई और फिर से एक बार विजय हुई है। लगातार यहाँ पर काशी विश्वनाथ के मैटर में विजय होती जा रही है। और आपको बताएं, जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में जो मुस्लिम पक्ष ने उसको इतनी शिद्दत से लड़ा था, जबकि आपको ध्यान हो कि एक बार सैयद शहाबुद्दीन जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के स्वयंभू प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये ऐलानिया कहा था कि यदि ये सिद्ध हो जाए कि इसके नीचे कोई मंदिर है तो मुस्लिम जो है वो बाखुशी इस पर से अपना कब्ज़ा छोड़ देंगे। लेकिन यह सिद्ध हो जाने के बाद भी उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि बीच में लेफ्टिस्ट आ गए। और लेफ्टिस्ट का आप जानते हैं वो किस तरह के जीव होते हैं, किस तरह के प्राणी होते हैं। और लेफ्टिस्ट ने एक पूरा का पूरा झूठा नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया और मुसलमानों से कहा कि तुम तो डटे रहना, तुम तो टिके रहना। और यही कारण था जो 1992 की जो दुर्घटना हुई, 1992 में जो बाबरी मस्जिद, जिसको ये हमारे मुसलमान भाईजान लोग जो कहते हैं कि साहब को उसको शहीद कर दिया गया, जो उसको ज़मींदोज़ किया गया, जो उसको नष्ट किया गया, उसका कारण, मूल कारण यही था कि सैयद शहाबुद्दीन लेफ्टिस्ट के प्रभाव में अपने वादे से मुकर गए। ध्यान रखें कि पूरे के पूरे नॉन एब्राहमिक विश्व में राम जन्मभूमि परिसर ऐसा अकेला उदाहरण है जो अब्राहमी सभ्यता से वापस लिया गया है। और इसीलिए काशी विश्वनाथ का महत्व और भी बढ़ जाता है। वैसे तो सोमनाथ भी है, तो ये सोमनाथ और ये राम जन्मभूमि ये ऐसे ज्वलंत देदीप्यमान उदाहरण हैं जो पूरे हिंदू समाज को एक शौर्य रस से, एक शौर्य के रोमांच से रोमांचित करते हैं, उनकी नसों को फड़काते हैं और उन्हें यह प्रेरणा देते हैं
कि अपने धर्मस्थलों को, सभी धर्मस्थलों को आक्रांताओं द्वारा कब्जा किए गए, आतंकवाद द्वारा अतिक्रमित किए गए, उनके द्वारा खंडित किए गए सभी धर्मस्थलों को वापस लेना है। और उसी कड़ी में आज जो ये निर्णय आया है डॉक्टर विश्वेश का, वाराणसी जिला जज का, वह न केवल स्वागत योग्य है, वह अत्यंत हर्ष और रोमांच देने वाला है। हर हर महादेव, जय भारत, वंदे मातरम।